अभी तक जो आपने चीज़ें सीखी हैं इनमें आर को इंस्टॉल करना सीखा है। इंस्टॉलेशन के बाद आपने वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करना सीखा है। फिर एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट कैसे करते हैं वो सीखा। फिर पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेजेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, पैकेजेस को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। इसके बाद आपने सीखा कि कोड को रीड कैसे किया जाता है, कोड को राइट कैसे किया जाता है, कोड को एडिट कैसे किया जाता है, और कोड को जनरेट कैसे किया जाता है। ये फोर स्किल आपने सीखी हैं। आज हम मज़ीद इन फोर स्किल के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी आर की जो स्किल है या आर पे जो हमारी कमांड है वो थोड़ी मजबूत हो जाए। फिर हम जो है वो स्टैटिस्टिक की तरफ आएंगे। तो संडे को हम जो है वो जो क्लास हमारी होगी उस पर हम स्टैटिस्टिक पे वर्क करेंगे। आज भी हम इस पे आर पे प्रैक्टिस करेंगे, कल की क्लास पे भी आर पे प्रैक्टिस करेंगे। संडे वाली क्लास जो है उस पर हम स्टैटिस्टिक स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, मीन मीडियन मॉड से। ओके। सर आप न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें। न्यू स्क्रिप्ट ओपन करने के लिए यहाँ पे स्क्रीन नंबर 1 पे आपके पास एक ग्रीन बटन शो हो रहा है प्लस साइन के साथ। उस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास बटन होगा पहला आर स्क्रिप्ट। इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक न्यू स्क्रिप्ट शो हो जाएगा। अब आपने, चूंकि अब हम एआई टूल को यूज़ कर रहे हैं, कोड को जनरेट करना सीख रहे हैं, तो जब भी आपने कोड को यूज़ करना है एआई टूल में, तो आपने अपना डाटा नहीं प्रोवाइड करना, आपने अपने डाटे का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे एसटीआर करें अपने डाटे का, एसटीआर को सिलेक्ट करें, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली एसटीआर सेलेक्ट करें, फाइल का नाम लिखें और इसको रन करें। अब सब लोगों ने ये स्टेप परफॉर्म कर लिया होगा, या बल्कि ऐसा करें कि बाकी लोग परफॉर्म ना करें, एक दफ़ा ये स्टेप देख लें, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ, उस पर आप परफॉर्म करें। और जो जो इश्यूज आपके आएंगे ना वो साथ साथ मैं रिजॉल्व करूँगा। अभी सिर्फ आप ये स्टेप फॉलो कर लें, ये नोट कर लें या इनको अंडरस्टैंड कर लें। पहला स्टेप क्या करना है, आपने फाइल को इंपोर्ट करना है। फाइल को इंपोर्ट करने के बाद आपने अपने डेटा सेट का एसटीआर करना है, स्ट्रक्चर करना है। एसटीआर के बाद आपने एसटीआर वाला जो स्क्रीन नंबर 2 पे जो रिजल्ट शो हुआ है उसको कॉपी करना है। इसमें आपने एसटीआर वाला नेम भी शामिल करना है, क्योंकि इसमें आपकी फाइल का नेम है और स्क्रिप्ट में फाइल का नेम होना बहुत ही ज़रूरी है। दोबारा इसको कॉपी करें, आई थिंक कॉपी नहीं हुआ। और आप माइक भी ओपन कीजिएगा। मोहम्मद तैयब साहब। जी सर। कॉपी कर लिया सर। कॉपी करने के बाद आप इसको ले आए चैट जीपीटी पे। बाकी लोग एक दफ़ा स्टेप को देख लें। यहाँ पे आपने एक लाइन टाइप करनी है। आज चूंकि हम प्रैक्टिस करेंगे हीट मैप प्लॉट पे, तो यहाँ पे आपने टाइप करना है। देखें, जब भी आपने कोई प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, पहले आपने उस प्लॉट्स की तमाम टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। अच्छा, कल जो लास्ट हमारी क्लास थी तैयब साहब, बल्कि सब ने जब कोड जनरेट किए तो सबके पास डिफरेंट स्क्रिप्ट आ रहे थे। तो आप में से किसी की तरफ से क्वेश्चन नहीं आया कि ये डिफरेंट स्क्रिप्ट क्यों शो हो रहे हैं आपके पास, रिजल्ट डिफरेंट शो हो रहे हैं, प्लॉट डिफरेंट बन रहे हैं आपके पास, डिफरेंट कलर में बन रहे हैं, हर एक बंदे के पास डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्लॉट शो हुए हैं। माइक मैंने लो कर दिया है सबका। जी सर, ये क्वेश्चन था हमारे माइंड में कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, किसी और पार्टिसिपेंट के माइंड में, या मैंने इसका आंसर दे दिया हो आपको। ये सर, इसका आंसर आपने आई थिंक बताया था कि एस टी आर चेंज हो सकता है या आपकी फाइल चेंज हो सकती है उस वजह से। यहाँ एक रीज़न ये हो सकता है कि जो चैट जीपीटी स्क्रिप्ट देगा उससे आपकी डिफरेंट भी हो सकती है।
लाइक जो कलर्स वगैरह के थे, ठीक है, वो किसी का कोई और कलर हो सकता है, किसी का कोई और कलर हो सकता है। तो हाँ, ये इसके रीजन आपने इसके बताई थी, आई रीजन थिंक। इसके रीजन क्या है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। मे भी पहले भी मैंने आपको ये एग्जांपल दी हो। यहाँ पे हम लोग हैं 14 पार्टिसिपेंट हैं। अगर हम 14 पार्टिसिपेंट अपने छोटे भाई को 1,000 रुपया दें और उसे कहें कि मार्केट से ना एक चार्जर ले आए। अब हमने सिंपल उसको एक टर्म बताइए कि चार्जर लेके आए। तो मेरा भी ये क्वेश्चन है मोहम्मद इसहाक साहब से। इसहाक साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। मोहम्मद दानियाल साहब। सर माइक ओपन कीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। अब्दुल रजाक साहब। हेलो सर। यस सर। सर क्या हाल है, ठीक है? कैसे सर, ठीक ठाक। अच्छा, आसान सा क्वेश्चन है कि अगर आप अपने भाई को चार्जर लेने भेजते हैं मार्केट पे, तो जब वो चार्जर लेके हाँ आएंगे सर। तो क्या वो जो हम 15-16 लोग हैं इस क्लास में, सबके भाई एक जैसा चार्जर लेके आएंगे कि डिफरेंट लेके आएंगे? सर, आई थिंक डिफरेंट लेके आएंगे। हमने सिर्फ एक वर्ड बोला है उनको कि चार्जर लेके आए। हाँ अब सर। हाँ, अब ये एक कन्फर्म होगा सबके लिए, कंबाइन होगा कि वो सिर्फ चार्जर ही लेके आएंगे, वो माउस नहीं ले आएंगे। यस। लेकिन चार्जर डिफरेंट होंगे सबके। यस। अब वो उसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हमने उनको प्रॉपर स्पेसिफिकेशन बताई नहीं। हमने तो सिंपल अपने यस। भाई से कहा कि चार्जर ले आए। अब हमारे भाई दुकान पे गए, किसी ने जो है ब्लैक कलर का चार्जर ले लिया, किसी ने वाइट कलर का, किसी ने जो है वो 500 रुपये वाला, किसी ने 1,000 वाला, किसी ने 300 रुपये वाला। यानी सारी स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होंगी सबकी। यस। लेकिन अगर हम क्या करें कि सारे स्पेसिफिकेशन बताएं, अपने भाई को बताएं कि चार्जर लेके आना है, इसकी प्राइस 700 रुपया हो, उसके बाद इसका कलर वाइट हो, उसके बाद ये जो है ना वो 2 पिन वाला हो, 3 पिन वाला ना हो, उसके बाद ये फिक्स केबल वाला हो। अब देखिए हमने 4-5 उसको चार्जर की खसूसियात बता दी। अब वो सारे भाई जो है ना वो जाएंगे और उस खसूसियात का चार्जर ढूंढेंगे। अगर एक दुकान से नहीं ना मिला, वो दूसरी दुकान से जाके ढूंढेंगे, दूसरी दुकान से नहीं मिला, तीसरी दुकान से जाके ढूंढेंगे। लेकिन वो ढूंढ के जो हमने स्पेसिफिकेशन बताई हैं, उसी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक वो चार्जर ढूंढ के लेके आएंगे। यस। चैट जीपीटी भी इसी तरह वर्क करता है। जब हम उसको सिंपल बताते हैं कि हमें ग्राफ चाहिए, अब एक प्लाट की बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर यहाँ पे आप सिंगल एक वर्ड लिखे ना कि ये भी जिनकी स्क्रीन शेयर है, आई थिंक तैयब साहब की, तैयब साहब काइंडली यहाँ पे टाइप करें टाइप्स ऑफ बार ग्राफ। यस सर। टाइप्स टाइप्स। ऑफ बार ग्राफ। और इसको आगे एक मैसेज मेंशन करें, प्लीज जस्ट गिव नेम्स, अदरवाइज ये आपको एक्सप्लेन भी करना शुरू हो जाएगा। अब देखें, दो स्पेसिफिकेशन हमने इसको बताई है कि हमें बार ग्राफ के नेम बताओ। ओके। अब ये देखें बार ग्राफ की कितनी टाइप्स हैं। इसने आपको 6 बताई हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। तकरीबन ये 30-35 टाइप्स हैं इसकी बार ग्राफ की। अब आपने तो आज चैट जीपीटी को कहा कि मुझे बार ग्राफ चाहिए। अब इनमें से वो कौन सा बार ग्राफ आपको बना के देगा? जिसका स्क्रिप्ट उसको जल्दी मिल जाएगा ना, वो आपको क्रिएट करके दे देगा। यानी आपने अपने भाई को बोला दुकान पे जाएं। अब आपके भाई को जो दुकान नज़दीक लगेगी, जहाँ से वो रश कम होगा, वहाँ से वो चार्जर खरीद लाएगा। लेकिन जब आप उसको प्रॉपर रिक्वायरमेंट बताएंगे, फिर चाहे उस दुकान पर रश हो चाहे वो दूर हो, वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चार्जर जो है वो ला के देगा। होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा
कि चैट जीपीटी पे हमने किस तरह वर्क करना है, उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे जब तक, तब तक वो हमें अपनी मर्जी से बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्लॉट जनरेट करके देगा। यस सर। ठीक है। तो अब आ जाएं आज के टास्क की तरफ। अब ये देखें, इसने आपको काफ़ी सारी टाइप्स बता दी हैं। तो कल हमने सिंपल बार ग्राफ कहा था, किसी को उसने वो स्टैक बार बना दिया, किसी को जो है वो ग्रुप्ड बार ग्राफ, किसी को बार ग्राफ, यानी इन्हीं में से उसने डिफरेंट टाइप्स का आपको, जो उसको मिली टाइप्स, उसने आपको उसके मुताबिक ग्राफ क्रिएट करके दे दिया। लेकिन जब आप ये स्पेसिफाई कर देंगे कि मुझे स्टैक बार ग्राफ चाहिए, तो फिर वो आपको स्टैक बार ग्राफ ही बना के देगा। फिर आप स्टैक बार ग्राफ की आगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाएं आज के टास्क की तरफ। तो न्यू चैट ओपन करें, इसको क्लोज कर दें। एस टी आर जो आपने कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट करें। बल्कि इससे पहले आज का जो हमारा टास्क है ना वो हीट मैप प्लॉट है, इसको एक दफ़ा रिमूव कीजिएगा। यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछें, टाइप्स ऑफ, ऑल टाइप्स ऑफ, प्लीज गिव द नेम ऑल टाइप्स ऑफ हीट मैप प्लॉट विच आई कैन क्रिएट इन आर। नेम ऑफ ऑल टाइप ऑफ हीट मैप प्लॉट विच आई कैन क्रिएट इन आर। अब कोई भी एनालिसिस करने से पहले, कोई भी प्लॉट क्रिएट करने से पहले, आपने उस प्लॉट के बारे में मुकम्मल तहकीक करनी है कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसमें आप कौन कौन सी कलर स्कीम ऐड कर सकते हैं। जिस तरह जब आप मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं ना, तो आप पहले दोस्तों से पूछते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं कौन सी मोबाइल की कंपनी अच्छी है, उसकी मेमोरी कितनी है, बैटरी टाइमिंग कितनी है, सारी चीज़ें हम रिक्वायरमेंट उसकी देखते हैं। तो इसी तरह जब आपने ग्राफ क्रिएट करना है तो उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पहले आपने लेनी है, तब आप 100% एक्यूरेट अपनी मर्ज़ी का ग्राफ बना पाएंगे। अदरवाइज चैट जीपीटी आपको अपनी मर्जी का ग्राफ बना के देगा। ओके, सेंड करें मैसेज। अब ये कह रहा है कि ये देखें इसकी डिफरेंट टाइप्स है ना। हमारे जहन में था सिर्फ सिंपल हीट मैप होता है। कह रहा है जी बेसिक हीट मैप, एनहेंस्ड हीट मैप है, कम्प्लेक्स हीट मैप है, उसके बाद जी जी प्लॉट 2 हीट मैप है, फीट मैप है, हीट मैपली है, उसके बाद सुपर हीट मैप है, कोर प्लॉट है। ये देखें इसकी तो बहुत सारी टाइप्स इसने आपको बता दी। जब आप सिंपल इसको बताएंगे ना मैंने हीट मैप बनाना है, अब सब लोग पहले जनरल इसको बताएं। अब यहाँ पे एस टी आर पेस्ट करें। अब इसको बताएं कि आई वांट टू क्रिएट हीट मैप प्लॉट इन आर। अब देखिए हमने इसको कोई टाइप नहीं बताई, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बताई, तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करके देगा। स्टार्ट में लाइन टाइप करें, शुरू में एस टी आर से पहले आई वांट टू क्रिएट, बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली ये टाइप करें, आई वांट टू क्रिएट हीट मैप प्लॉट इन आर। मैसेज सेंड कर दें। देखिए यहाँ पे हमने कोई स्पेसिफिकेशन या कोई रिक्वायरमेंट नहीं बताई, सिर्फ प्लॉट का नेम बताया। अब ये कह रहा है यू कैन क्रिएट अ हीट मैप प्लॉट इन आर यूजिंग ggplot2 पैकेज सिंस यूर डाटा सेट। ये इंस्ट्रक्शन आपने लाजमी पढ़नी है, ठीक है। ये क्या कहता है। तो इसने आपको डिफरेंट टाइप्स के हीट मैप प्लॉट बना दिए हैं। स्क्रॉल डाउन करें इसको। हाँ, इसने तकरीबन आपको ना जो, चूँकि आपने पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में, तो इसलिए इसको, इसके माइंड में आ गया कि जो है वो इसको सारी टाइप्स के प्लॉट चाहिए होंगे। तो मैं तमाम टाइप के प्लॉट के लिए स्क्रिप्ट राइट कर देता हूँ। आप इसको कॉपी करें, पहले स्क्रिप्ट को, पहले कोड को। पहला कोड इसने किया है, देखें पहले उसका नाम क्या है प्लॉट का। हीट मैप ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स। कोरिलेशन, हीट मैप ऑफ, हाँ। इसको कॉपी करें। अब ये डिटेल आपने बतानी है इसको, ठीक है। यानी आपको किस तरह का प्लॉट चाहिए।
ओके सर। पेस्ट करें यहाँ पे। सर यहाँ पेस्ट कर दूँ? जी जी, पेस्ट करें। बाकी लोग भी आपके पास जो स्क्रिप्ट जनरेट हुआ है उसे कॉपी करें और पेस्ट करें। पहला स्टेप है आपके पास पैकेजेस को ऑन करना। देखें, जब भी आप किसी मशीन पे वर्क करते हैं ना, तो पहले आपको वो मशीन ऑन करना पड़ती है। तो ये दो मशीन्स के नेम इसने आपको दिए हैं, तो ये आपको लाइब्रेरी करने पड़ेंगे। अब ये कह रहा है देयर इज नो हाँ। पैकेज कॉल्ड रीशेप टू। इसका मतलब है ये इसको आपके पास पैकेज नहीं है, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल पे क्लिक करें। रीशेप टू इंस्टॉल। सर हो गया इंस्टॉल। ओके, दोबारा लाइब्रेरी करें इसको। ओके सर। नेक्स्ट। आगे अगला कंप्यूट कोरिलेशन मैट्रिक्स की जी हेडिंग जी है। बिल्कुल। इसको भी रन कर दूं सर? जी जी, रन करना है वन बाय वन। सिर्फ आपने अपने रन के बटन पे क्लिक करना है, कर्सर ऑटोमेटिकली अगले कोड पे मूव कर जाएगा, ठीक है। ओके सर। सिर्फ रन का बटन आपने प्रेस करना है। ये देखें ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाता है। आपने सिर्फ कोड को रन करने के बाद स्क्रीन नंबर 2 पे देखना है, कोई एरर तो नहीं शो हुआ। अब ये देखें, इसने आपको ना कोरिलेशन पे प्लॉट क्रिएट करके दिया है। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। ओके, अब वापस जाएं चैट जीपीटी पे। उसने आपको एक और स्क्रिप्ट राइट करके दिया हुआ है। सर हीट मैप ऑफ पेटलेंट सैंपल मेजरमेंट। सैंपल मेजरमेंट, ठीक है। सर इसको मैं हेडिंग दे दूं? हेडिंग रहने दें, बस इसको प्रैक्टिस कर लें। ओके सर। हाँ, इसको कॉपी कर लें सर? कॉपी कर लें। बाकी लोग भी काइंडली ये जनरेट करें। इसने आई थिंक दो कोड आपको जनरेट करके दिए हैं। जी सर। हीट मैप, लाइब्रेरी करें इसको। ये पैकेज भी नहीं होगा आपके पास। नहीं सर, ये मैंने ये है। किया हुआ है। जी ठीक सर। है। नेक्स्ट। सर एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट। यस। जी मैडम। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम थोड़ा सा सलाम। पीछे से रिपीट कर सकते हैं थोड़ा सा? जी मैं रिपीट कर देता हूँ। आप किस स्टेप पे हैं? सर ये जब हम कमांड देते हैं चैट जीपीटी को, द ठीक है। सेकंड वन। तो चैट जीपीटी को आपने कमांड देनी है कि आई वांट टू क्रिएट हीट मैप प्लॉट इन आर, और उसको एस टी आर प्रोवाइड कर देना है अपने डाटे का। नहीं समझ आई? जी सर समझ आ रही है। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मैं वहाँ पे परफॉर्म करवा देता हूँ। यानी आपने इसके आर पे आना है, आर पे एस टी आर करना है अपने डाटे का। सर आर पे आइएगा एक मिनट। जी सर। ये देखें, ये फर्स्ट सर लाइन ये एस टी एसटीआर आर कर रहा हूँ। फाइकस की फाइल को आपने रन करना है। आपके पास स्क्रीन, इसको रन कीजिएगा एस टी आर को, लाइन नंबर 1 को। आपके पास ना ये इस तरह का डाटा शो होगा। इसको आपने कॉपी करना है और ये एस टी आर फाइकस वाली लाइन लाजमी शामिल करनी है आपने कॉपी में। जी इसको कॉपी करना यस है। सर। कॉपी करने के बाद आपने इसको चैट जीपीटी पे ले आना है और वहाँ पे कमांड देनी है इसको। ओके। अच्छा सर, अब वापस आए चैट जीपीटी पे। जी सर। अब देखें यहाँ पे ये और टाइप का प्लॉट आया ना। जी सर। अगर सिंपल आप देते हैं ना सब लोग के इसको, मुझे ना हीट मैप प्लॉट चाहिए, तो किसी के पास इस तरह का होता, किसी के पास सिंपल होता, सबके पास तकरीबन डिफरेंट प्लॉट शो हो रहा होता। अब आप इसे जी सर कहते हैं ऐसे कि ही। इसने दो टाइप्स के आपको जनरेट करके दिए हैं। अब ऊपर अगर आप देखें तो आपको इसने बहुत सारी टाइप्स दी हुई हैं। जी सर। अब इनमें से आप कोई सिलेक्ट करें। मसलन आप कहते हैं जी, आप ना ये सुपर हीट बना लेते हैं सर। सुपर हिट बना लेते हैं। यानी ये सुपर हिट पैकेज है, उसको यूज़ करके इसको बोलें थैंक्स नो आई वांट टू क्रिएट सुपर हिट।
बस सर कमांड दे दें। जी। ये फर्स्ट लाइन ये आपको जो देता है ना इंस्ट्रक्शंस, अगर आप चाहते हैं कि आप आर लैंग्वेज में एक्सपर्ट हों, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस, यानी हम क्या करते हैं कोड कॉपी करके आर पे चले गए, आप ये इंस्ट्रक्शन लाजमी रीड किया करें हर स्टेप के साथ। उसने आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, वो इंस्ट्रक्शन अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर गलती के चांस कम से कम होते जाएंगे। ओके, कॉपी करें, कोड अगर जनरेट हो गया तो। अब इसने ना आपको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करके दिए छोटे छोटे, एक एक लाइन में। तो ये तो आपको बहुत टाइम ज़ाया होगा आपका। आप इसे कहते हैं चैट जीपीटी से, आई नीड ऑल दीज कोड इन सिंगल स्क्रिप्ट। मुझे एक ही स्क्रिप्ट में चाहिए, मुझे बार बार जो है ना वो कॉपी नहीं करने होते। आई नीड ऑल दीज कोड्स इन सिंगल स्क्रिप्ट, ताकि एक ही दफ़ा आप इसको कॉपी करें और आर पे ले आएं, बजाय इसके कि आप वन कोड कॉपी करें फिर उसको रन करें फिर दूसरा कोड कॉपी करें। हेलो सर। जी सर। सर मेरा ये एरर आ रहा है। क्या एरर शो हो रहा है? वेट सर, मैं जो एक फीट मैप से हो रहा है सर, ये प्लाट बन रहा है, और दूसरा जिजी प्लाट और रीशेप वाले से वो हो रहा है, एरर आ रहा है। वो क्या एरर क्या दे रहा है, मुझे ये बताएं ना। वेट सर, मैं कॉपी करके दोबारा। एरर रीड करें, क्या कह रहा है? वेट सर, फर्स्ट एरर दे रहा है सर के, एरर इन मेल्ट फाइकस आईडी वार्स इक्वल टू स्पीशीज कुड नॉट फाइंड फंक्शन मेल्ट। मेल्ट वाला फंक्शन मौजूद नहीं है, तो आई थिंक रीशेप है आपके इसमें कोड में। यस सर। उसको लाइब्रेरी करें, ये रीशेप को लाइब्रेरी करें। ओके सर। हाँ, ये लाइब्रेरी हो गया सर। उसने एरर तो नहीं दिया स्क्रीन नंबर 2 पे? इसका एरर नहीं दिया सर, ये लाइब्रेरी हो गया सक्सेसफुली। ओके, एक मिनट में आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा सर, आप इस कोड को रन करें और स्क्रीन क्लोज कीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर किए करें। जी सर, शेयर कीजिएगा स्क्रीन। ओके सर। हो गया सर। क्रिएट हो गया। नहीं सर, स्क्रीन शेयर हुआ ना। हाँ, वो कह रहा है कुड नॉट फाइंड। अब दोबारा इस कोड को रन करें, लाइन नंबर 10 रन करें। अब सर ये हो गया। लाइन नंबर 12 रन करें। ओके सर। ओके सर। इसने तो कोई एरर नहीं दिया। ओके सर, आप हो गया। ओके। ओके, थैंक्स। अब देखें ना, आपके पास प्लॉट ऑफ डिफरेंट क्रिएट हुआ है। तो जब आप बाई नेम उसको बताएंगे, तो जितनी आप स्पेसिफिकेशन बताते जाएंगे, उतना आप टास्क के नज़दीक होते जाएंगे, उतनी आपकी विजुअलाइजेशन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगी। ओके ओके सर। सर, दोबारा शेयर कीजिएगा स्क्रीन, तैयब साहब। सर ये मैंने कोड वो जो आपने कहा ना कॉपी करके मैंने किया रन, तो ये दो एरर आए हैं सर। कोड तो प्लॉट तो बन गया, लेकिन एरर आ रहा है ये नंबर 3 में और 4 में, यहाँ पर अपना स्क्रीन नंबर 2 को 2 और क्लियर 3 में किए। सॉरी। स्क्रीन नंबर 2 को क्लियर करें ब्रश बटन के साथ। जी सर। वापस आए फर्स्ट कोड पे। फर्स्ट कोड पे सर। हाँ, सुपर हिट पैकेज को पहले लाइब्रेरी करें। नहीं नहीं सर, उस पे नहीं जहाँ से जी ये। सर, ये सुपर हिट पर।
इसको लाइब्रेरी करें। सर यहाँ से शुरू हो, यहाँ से शुरू हो। नहीं नहीं, वो इंस्टॉल जी तो सर। आपने कर लिया ना। जी सर, इंस्टॉल हो गया, नहीं ठीक है, लाइब्रेरी पे जो है। नेक्स्ट। ठीक है। ये जो ठीक इंस्ट्रक्शन होगा है सर। ना ग्रीन ग्रीन लाइन में, ये आपने जी सर। लाजमी रीड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट रन करें। ठीक है सर। बेसिक सुपर हिट में। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट। हाँ, तो सर ये यहाँ पे एरर जो है। वेट कीजिएगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि, बल्कि इसके साथ ना अगर आप देखें ना, उसने कुछ ग्रीन लाइन में आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है। मीन ऑफ ईच रो। सुपर हिट मैप। नील पटेल वो सुपर कह हिट। रहा है अनयूज्ड आर्गूमेंट। जी सर। ये जो लाइन आपने यूज़ की हुई है ना, ये अनयूज्ड आर्गूमेंट है, यानी ये इस पैकेज में नहीं अवेलेबल होंगे। आपने, क्योंकि ये कोड चैट जीपीटी से जनरेट किया, उसने आपको स्क्रिप्ट राइट करके दी है। तो अगर आप चैट जीपीटी 3.5 यूज़ कर रहे हैं या ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो मे भी चांस हो कि वो आपको किसी पुराने पैकेज में से उसने आपको स्क्रिप्ट दे दी है। अब आपने क्या करना है कि इस एरर को कॉपी करना है। ये कह रहा है कि आपने जो फंक्शन है, आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट फंक्शन ही होता है, वो आपने प्रॉपर यूज़ नहीं किया। वापस ले आए इसको चैट जीपीटी पे। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और सेंड कर दें। फिर यहाँ पर उसने दोबारा से ना शुरू से कोड देना शुरू कर नहीं, दिया। कोड तो दिया, लेकिन इंस्ट्रक्शन देखें वो क्या कह रहा है। इंस्ट्रक्शन में है स्टार्ट में। हाँ, ये देखें, यस ये सर। इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर आप रीड करेंगे तो आप आर की रीडिंग राइटिंग में एक्सपर्ट होते जाएंगे। ये कह रहा है द एरर अकर्ड बिकॉज द सुपर हिट पैकेज डज नॉट सपोर्ट। देखें, ये वही बात कर रहा है ना जो मैं कह रहा था कि मे बी इसने आपको कोई पुराना पैकेज दे दिया हो या पुराना टूल दे दिया हो। वो कह रहा है ये जो पैकेज है ना, ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। रो डॉट प्लॉट एंड रो डॉट स्टैट पैरामीटर in the way they are used in the script. Instead, side plot in superhit are controlled using row.label or column.label with additional customization. यानी उसने क्या किया कि अब रो डॉट प्लॉट को रो डॉट लेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो सर मतलब उसके साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक होगा हाँ, सर। ठीक है, यानी जब आप ये रीड करेंगे ना तो आपकी जो वोकेबलरी इंक्रीज होती जाएगी। ओके सर। जो इतने, अब ये देखें, एक और एरर आपने सीख लिया, इससे पहले भी आपने बेसिक एरर सीखे हुए हैं कुछ। तो ये एरर को आपने सीखना है। अगर आप और सीखना चाहते हैं, हर एरर को आपने मस्ट रीड करना है कि इसका मतलब क्या है। ओके सर। ओके, अब इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्टेप पे चलें। इसको कॉपी करें कोड को, और फिर दोबारा पेस्ट कर दें। दोबारा रन करें इसको। ये लाइब्रेरी कर दिया। वन बाय वन सब रन करें। नेक्स्ट। सर गेन एरर दिया उसने। हाँ, ये वाला आर्गूमेंट भी उसके पास नहीं है। ठीक है, रन यस करें। सर, और डॉट लेबल। लेबल वाला आर्गूमेंट भी नहीं है। आपके पास चैट जीपीटी 3 है? और सर चैट जीपीटी 3। सर पेड इस वक्त वर्जन, मेरे पास ऐसे फ्री वाला है। पेड वर्जन नहीं है सर। ठीक है, ओके। ठीक है, इसने आपको प्लॉट बना दिया, लेकिन ये इसका करेक्शन आई थिंक पेड वर्जन में होगी। आप जो है ना, अपडेटेड चीज़ें उसमें। ओके सर। अच्छा, अब आप आ जाएं तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली। अब ये हीट मैप वाला टास्क रोक लें। अब एक और टास्क है यहीं पे। अब आपने चूंकि डाटा प्रोवाइड किया हुआ चैट जीपीटी को, एस टी आर प्रोवाइड किया हुआ है, तो अब आपको बार बार एस टी आर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको बोलना है थैंक्स, नो आई वांट टू परफॉर्म पी सी ए इन आर नो आई। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस।
Now I want to perform PCA. पीसीए। PCA in R. प्रिंसिपल कंपोनेंट। यस सर। ओके, कॉपी करें फर्स्ट कोड, ये वाले पैकेजेस इंस्टॉल कर लें। बाकी लोग भी काइंडली प्रैक्टिस करें, जिस स्टेप पे कोई इशू आ रहा है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। पहले ये लाइब्रेरी जी जी करके चेक। हाँ, ggplot2 आपके पास ऑलरेडी है। जी सर। बाकी दो पैकेज इंस्टॉल कर लें। ये नहीं है सर। इंस्टॉल के लिए इसने आपको कोड राइट करके दिया हुआ है। सर आई थिंक इस एक जो है ना पैकेज के अंदर काफी ज्यादा पैकेज इंस्टॉल हुए हैं। जी जी, ये डिपेंडेंसीज इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसको मुझे एक बार run करके लेते हैं। ये भी इंस्टॉल होने वाला है सर। दूसरा भी इंस्टॉल करें। हो गया सर। ओके, इसको अब लाइब्रेरी में लाइब्रेरी कर लें। ठीक है, अब चैट जीपीटी पे हैं। ओके सर। नेक्स्ट स्क्रिप्ट कॉपी अब करें। सिंस पीसीए वर्क ओनली विद न्यूमेरिक डाटा, तो सर जी, इसमें जो कॉलम वो रिमूव कॉलम वो को ठीक रिमूव हो गया करना सर। है, ठीक है। ठीक सर। ठीक सर। इसमें। रन करें इसको। ओके सर। स्टेप 3 परफॉर्म पीसीए सर। जीपीसी है। देखिए सर आपके पास परफॉर्म पीसीए। स्क्रीन नंबर 3 पे पीसीए जी के सर। रिजल्ट भी शो हो गए। पीसीए जी सर। रिजल्ट्स, ठीक है। अब अगर आप इसकी समरी चेक करना चाह रहे हैं तो लाइन नंबर 85 पे ये जो पीसीए रिजल्ट है ना, इसको सिलेक्ट करें। हम्म। ये जो कोडिंग फिर हुई ये है, कोड को सिलेक्ट करें। इससे सारा सर। ये कोडिंग जो हुई है ना, ये लेस देन माइनस से पहले पहले, लेस देन अच्छा अच्छा। माइनस से पहले ठीक पहले सर। ठीक सर। जी सर इसको कर लिया मैंने सिलेक्ट। इसको रन करें सिलेक्ट करके। अच्छा अच्छा। अच्छा सॉरी सिलेक्ट सर। सिलेक्ट करके सर, सिलेक्ट करके रन करना है, क्योंकि ये कोडिंग की हुई है ना, ये इसका नेम है स्क्रिप्ट का। ठीक सर। सर ऐसे कह रहे हैं। जी। ओके सर। इसने अब इसमें जो जो रिजल्ट है ना वो बता दिए। अब वापस नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। यानी इसने आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड करके दी हैं। डिस्क्रिप्शन फाइंड करके दिया है, एजेंट वैल्यू फाइंड करके दिया है, रिजल्ट फॉर वेरिएबल्स, कोड फॉर वेरिएबल्स, कोरिलेशन। कोरिलेशन वेरिएबल्स, यानी ये सारी चीज़ें इसने आपको फाइंड करके दी हैं। अगर ठीक आप सर। इनका टेबल व्यू करना चाह रहे हैं तो वो भी आप व्यू कर सकते हैं।
फिर वो सेक्रेटरी नंबर 3 से होगा यहाँ नहीं से? नहीं, यहाँ पे ना आप PCA_result को कॉपी करके ना लाइन नंबर 86 पे पेस्ट करें। जी सर। इसके बाद $साइन लगाएं। ये देखें इजन वैल्यू, ये जो जो आप देखना चाह रहे हैं, इजन वैल्यू पे क्लिक करें इस पे। इसको रन करें अब इस लाइन को। ये ओके देखें सर। इसने एजेंट वैल्यू आपको शो कर ठीक दी। होगा सर। इसी तरह अगेन इसमें हम कोई भी वैल्यू देखना चाहते हैं कोई डॉलर भी लगा के तो हम जो जो चीज़ देख आप सकते देखना हैं। चाह रहे हैं, डॉलर का मतलब होता है वेरिएबल नेम्स। ठीक सर। ठीक है। तो इस PCA रिजल्ट में जो जो ओके सर। रिजल्ट हैं वो आपको शो हो जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे आए दोबारा। ओके सर। सर नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। ChatGPT पे जी सर। जी सर, स्टेप नंबर विजुअलाइज पीसी विजुअलाइजेशन। ठीक रिजल्ट। है। अब इसने ना आपको इसके ओके सर। 3 4 प्लॉट दिए हैं। एक है स्क्रू प्लॉट। स्क्रू जी सर, प्लॉट ये आपको, स्क्रीन प्लॉट है। हाँ, PCA स्क्रू प्लॉट, सॉरी, PCA स्कोर बताएगा। कॉपी करें उसको, ले जाएं R पे। सर। 2 प्लॉट क्रिएट होते जी हैं सर। PCA के। सर एक रन। स्क्रू प्लॉट और एक PCA प्लॉट। इसको रन करें। जी सर। अब स्क्रू प्लॉट आपको बताता है कि परसेंटेज कितनी है। जितने आपके वेरिएबल होंगे ना, उतने ही आपके जी सर। PCA बनेंगे। यहाँ पे आपके पास 4 वेरिएबल हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वेरिएंस है वो शो हो रहा है PCA 1 और 2 में। तो आप लोगों ने वो वाले PCA सेलेक्ट करने हैं जिनका दोनों को मिला के कम से कम 80% वेरिएंस शो हो। अगर हम PC 1 और PC 2 पे प्लॉट क्रिएट करते हैं तो तकरीबन 80% इसमें वेरिएशन शो होती है, यानी वो परसेंटेज शो होती है इसकी। और अगर हम 2 और 3 को मिलाएं तो ये तो 25 पे बनती है। इसी तरह लास्ट वाले भी 0.5 है। सिर्फ पहले 2 कंपोनेंट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएंस शो कर रहे हैं आपको। वापस आए ChatGPT पे। तो सर इसका इस वेरिएंस शो करने का क्या मतलब होगा, मतलब थोड़ा सा इसका इसको मतलब बता ये देंगे? है कि अगर इसकी जो वेरिएंस है ना ये 80% के करीब पहुंच रही है, तो आपके डाटे के ऊपर जो PCA रिजल्ट हैं वो सिग्निफिकेंट और बहुत अच्छा बताएंगे। लेकिन अगर उसमें वेरिएशन कम है, 60% पे आ गया, 50% पे आ गया, तो फिर आपको वो PCA एनालिसिस परफॉर्म करने का फ़ायदा नहीं होगा, आप उसको रिमूव कर देना। कम से कम इसका जो वेरिएंस है PCA 1 PCA 2 को मिला के 80% तक जाना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। सर अब दूसरे वाला प्लॉट, नेक्स्ट ये भी प्लॉट प्लॉट है सर? ये है PCA बाई प्लॉट। ये अब ना ChatGPT ने आपको डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करके दिए। आपने तो उसको बताया ही नहीं कि मुझे स्क्री प्लॉट दो, मुझे PCA बाई जी प्लॉट सर। दो, कुछ भी नहीं बताया ना। ये अब आपको उसने बाय सर असल में डिफ़ॉल्ट। हमने शुरू में टाइप्स पूछ लिए थे ना, इसलिए हम टाइप्स दे रहे हैं सर सर हाँ, सर। नहीं नहीं, ये इसकी PCA की ज़रूरी है। ओके ये सर। बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्रिएट करके देगा। अभी हम इसकी टाइप्स पूछेंगे या इसको टाइप्स बताएंगे, तो ये देखिएगा, फिर हमें उस टाइप के मुताबिक प्लॉट क्रिएट करके देगा। ओके, रन करें इनको। ओके सर। नेक्स्ट। सर दिस इज पीस बाई प्लॉट। हाँ, अगर आप इसको जूम करें, सर जूम कहाँ से होगा बोला? ये जूम का यहाँ से। बटन, ये जूम का बटन है। जी सर। हाँ। इसने ना एक्चुअली आपको रेप्लिकेट पे प्लॉट क्रिएट करके दिए। ठीक है। यानी कौन से सर वेरिएबल्स की रेप्लिकेट बेस, मीन? यानी ये 1 2 3 शो हो रहे हैं ना, यानी जी 50 सर। रेप्लिकेट थे ना हमारे डाटा में, S1 के, S2 के, S3 के। जी सर।
अब देखें आपके डाटे में ना ये डायमेंशन 1 73% शो कर रही है और डायमेंशन 2 22। तो इसने यही दो एक्सिस पिक की हैं। हालांकि आपके पास चार वेरिएबल थे ना, जी सर। चार वेरिएबल की बेस पे डिफरेंस शो होना चाहिए था। लेकिन जो हाई डायमेंशन, ये जिसकी परसेंटेज वैल्यू होती है, ये उनकी बेस पे आपको प्लॉट क्रिएट करके देते हैं। अब यहाँ पे ये आपको दो चीज़ें शो कर रहा है। एक तो ग्रुपिंग शो कर रहा है आपके पॉइंट्स, जो वेरिएबल कहाँ पे जा रहे हैं। दूसरा किसकी बेस पे जा रहे हैं। एक्चुअली ये पीसीए जो प्लॉट होता है ये मीन वैल्यू की बेस पे होता है ना, हमने इसको रेप्लिकेट पे अप्लाई किया। तो पहले हमें फाइकस वाली फाइल का मीन फाइंड करना चाहिए था, फिर उस पर पीसीए अप्लाई करना चाहिए था। बहरहाल कोई बात नहीं, आप जब अपने डाटा पे वर्क करेंगे तो पहले आपने उसकी मीन फाइंड करनी है, फिर उस पर पीसीए अप्लाई करना है। अच्छा, सर वापस आए मेन चैट तो जी। अभी हम फाइंड करना सीखेंगे अभी। मीन आप उसको बताएंगे चैट जीपीटी को, आई वांट टू फाइंड मीन, वो आपको मीन फाइंड करके दे देगा, ओके सर। ग्रुप्ड ओके बाय। ओके सर। अच्छा, अब वापस ठीक सर। आए चैट जीपीटी पे। जी सर। हेलो सर। यस। सर ये तो हो गए सर, हमने प्लॉट ड्रा के। मैं ये पूछना चाहता था कि लेट सपोज ये जो पीसी है बेस्ड ऑन मीन होता है। जी। लेट सपोज सर मेरे पास है सैम्पलिंग पॉइंट है 70 पॉइंट है। ठीक है। मैंने हर एक पॉइंट पे लेट सपोज 1 to 70 है, मैं 1 पॉइंट पे लिया हो, 3 सब पॉइंट पे मैंने डेटा लिया हो। ठीक है। इनका तीन का इन 3 पॉइंट्स का मीन निकालूंगा, एक ये हो सकता है। दूसरा, क्या सर ये कर सकता हूँ कि 70 वैल्यूज का या 70 सैम्पलिंग पॉइंट्स का एक ही मीन निकालूं, या हर एक पॉइंट का अलग अलग मीन निकालूं? हाँ, अगर आपके पास जिस तरह हमारे पास है ना स्पीशीज, तीन स्पीशीज है, उनके आगे 50 रेप्लिकेट हैं। यस सर। जब हम मीन निकालेंगे ना तो हमारे पास तीन ही मीन बनेंगे, एक S1, एक S2, एक S3। तीन हमारे पास यस रोज सर। बनेंगी। ठीक है, आपके पास 70 ग्रुप हैं, और हर ग्रुप में कितने रेप्लिकेट हैं। सर लेट सपोज मैंने लिया है 3 3 लिया है। यानी हर ग्रुप में 3 रेप्लिकेट हैं। तो 70 ज़रब 3, Yes, ये हो गए 210। 210 ऑब्जर्वेशन होंगी ना आपके पास। तो जब आपका, ओके सर, ये हो। हाँ। जब आप इसकी मीन निकालेंगे ना, आपने मीन फाइंड यस। करनी है ग्रुप्ड बाय। ओके सर। मीन फाइंड करेंगे ग्रुप्ड बाय, जो आपके जिस बेस पे आप ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं ना, जो आपके पास 70 वेरिएबल्स हैं, उसका नाम लिखेंगे ग्रुप्ड बाय, उस वेरिएबल का नेम। तो वो आपको मीन कैलकुलेट करके दे देगी, और आपके पास 70 ऑब्जर्वेशन या रो बचेंगी। फिर आप उस ओके पर सर। पीसी अप्लाई करेंगे। ओके सर, दूसरा ये सर, लेट सपोज सर हम आगे जाके भी मे भी आई थिंक ये चीज़ डिस्कस करेंगे। लेट सपोज सर मैं किसी एनिमल्स पर किसी केमिकल्स का या पीएच का, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर्स का, मुख्तलिफ चीज़ों का किसी एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट देखना चाहता हूँ। लेट सपोज इन सब का मीन निकालूंगा। लेट सपोज पीएच है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है, और दूसरा मुख्तलिफ और वेरिएबल्स है, उन सब का मीन निकालूंगा, या एज सच में जो रिजल्ट आया है हमारे पास वो लेके मैं इसका पीसी ड्रा करूंगा? आपके पास अगर रेप्लिकेट हैं तो पहले आप मीन निकालेंगे। हर यस सर। रेप्लिकेट का अगर आपने 3 दिन फाइंड किया ना, हर रेप्लिकेट का एक मीन आ जाएगा आपके पास, हर ग्रुप का। यस। उस यस सर। ग्रुप वाले डाटे को, मीन डाटे को आप पीसीए के लिए अप्लाई करेंगे। ओके सर, सबका कलेक्टिवली अलग अलग मीन निकाल के अप्लाई करूंगा नहीं, सर। कलेक्टिव नहीं, आप यहाँ पे जब डाटा इंपोर्ट करेंगे ना यहाँ पे, हम्म। मसलन ये फाइकस वाला डाटा है ना, तो यस सर। एक मिनट सर, अब यहाँ पे ना ये एसटीआर करें फाइकस का। ओके सर। एसटीआर फाइकस, इसको रन करें। इसको कॉपी करें। यहाँ पे चैट चैट जीपीटी पे जीपीटी पे पेस्ट, हाँ पेस्ट पेस्ट कर। करें। यस, इसको लिखेंगे फर्स्ट कैलकुलेट मीन
ग्रुप्ड बाय स्पीशीज, क्योंकि हमारे पास स्पीशीज वाले डाटे में ग्रुप हैं। एंड देन अप्लाई पीसीए। इन आर एंड क्रिएट पीसीए विज बाय प्लॉट। देन क्रिएट क्या क्या लिखना है? क्रिएट, बल्कि इसको इतने रन करें आप। क्रिएट रहने दो सर। हाँ, ठीक है। सेंड कर दें मैसेज। ये सर। अब देखें इसने क्या किया है। ये सर इसमें पहले हमने उसने क्या किया, परफॉर्म पीसी आफ्टर ग्रुप स्पीशीज मेन इन आर। सब जी। पहले स्टेप में उन्होंने किया है कि सिंस यू वांट टू परफॉर्म टू फर्स्ट calculate the mean of each variable grouped by species and then perform PCA. We will follow these steps. First, we will do group by the data by species and calculate the mean for each numeric column. हर numeric column के हम mean values find करेंगे. Perform PCA on the mean values. mean values का हम उसने PCA किया है. Then उसको visualize किया है. उसके मतलब plots वगैरह ड्रा किए हैं using different plots. तो सर ये उसके जो है ना ठीक है, ये कॉपी करें कोड। ये पैकेज है। ये आई थिंक आपने पहले ही लाइब्रेरी की है। ये आपके पास अस्सलाम ऑलरेडी वालेकुम लाइब्रेरी। डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आर से रिलेटेड है। जी सर। ये ग्राफ खत्म अभी कर लूँ सर के क्या क्या करूँ सर? उसमें थोड़ा सा मैं अपना स्क्रीन भी शेयर करता हूँ सर। उसमें ओके कुछ सर, चीज़ है उसमें सर, आपसे गाइडेंस चाहिए थी फिर। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, ये कंप्लीट कर लें फिर आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सर डीपली आई थिंक मेरे पास पैकेज है। जी जी, इंस्टॉल हो लेकिन गया जी। है। ये हो गया रहा। ओके। ओके सर। हर रेड लाइन एरर नहीं होती, एरर के साथ एरर लिखा होता है। जी सर। ये भी लाइब्रेरी हो गया। और जैसे सर ये लाइब्रेरी हो गई। नेक्स्ट अब कोड रन करें। दोबारा जाए। यस सर। टेम्पोररी ये सर बीन वैल्यू फाइंड किया उसने। यस सर ये मेन वैल्यू भी फाइंड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट कोड रन करें। ये अब पीसी परफॉर्म करेगा। यस सर पीसी ओके, भी नेक्स्ट परफॉर्म कोड हो भी गया। रन करें। विजुअलाइजेशन। जी। नेक्स्ट। सिटी प्लॉट दिस इज बाय प्लॉट। ओके। अब देखें ये रश कम हो गया ना पॉइंट्स का। जी सर। अब ओनली मीन वैल्यूज आएंगे सर। मीन वैल्यूज आई हैं, ठीक है। पहले 50 के 50 रेप्लिकेट यहाँ पे शो हो रहे थे और डाटा ओके हमारा ओके। कंजस्टेड हो गया था। अब अगर आप इसको बताएं कि वापस से आएँ, बल्कि अब बाकी मैं आपको टास्क देता हूँ, वो कंप्लीट कीजिएगा सब लोग। एंड और अभी ये क्वेश्चन था जिनका सर का, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे ना मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, मैं सेंड कर रहा हूँ टाइप करके ग्रुप में। वो आप जो है वो वालेकुम कंप्लीट साहब। करें। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर सर। साहब मैं
इस वीक में मैं थोड़ा कुछ एनालिसिस है उस पर सर मैं काम कर रहा था, डेटा डेटा एनालिसिस रिलेटेड कुछ चीज़ें जी थी सर। सर। तो सर उसमें मैं थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करूँ सर उसमें। जी सर, करें स्क्रीन शेयर। जी किस ठीक सर, मैं स्क्रीन स्टॉप कर दूँ फिर। जी। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा सर मेरे पास यहाँ पे सर स्कीमेटिक। सर मेरे साथ ये एक शीट थी, मैं ये यूनिवर्सिटी मैं होता हूँ वहाँ पे, थोड़ा सा उसमें काम होता है। जी सर। सर हमारे पास डेटा था कुछ डिफरेंट एप्लीकेंट्स का, कोई 300 से अबव डेटा था उसमें, डिफरेंट कॉलम्स थे, ये मेरे साथ पूरा ओके। ये कॉलम शीट है सर। उस पे मैं सर ये एक्सेल शीट बनाई हुई थी, तो मैंने सुपरवाइजर ने और वो जो मैनेजर है उन्हें बोला कि आप थोड़ा सा इस पे जाएं, अगर विजुअलाइजेशन इस पे कर सकते हैं। तो सर इसमें मैंने कुछ आर्म विजुअलाइजेशन किया, मैं आपको दिखाऊं सर। सर इसमें ये नहीं है शो हो रहा। अच्छा ये हो गया। ओके। सर अच्छा, मैंने आर्म एक चीज बाकी बनाई। पार्टिसिपेंट काइंडली मैंने ना मैसेज सेंड किया ग्रुप में, आप वो चेक कर लें। उसके मुताबिक जो है वो आप प्लॉट क्रिएट करें। जी सर। ये इसी डाटे पे बनी हुई है। अच्छा सर। सर उसमें मैंने जी ये इसी डाटे पे आपने बनाई है। जी सर। जी सर ये मैंने इसी डेटा पे बनाई, जिसमें मैंने डेटा को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लिया। इसमें मुझे ये एक इंटरेक्टिव ग्राफ बनाया, जिसमें मुझे शो होता है कि कौन से प्रोग्राम में कौन से एप्लीकेंट्स थे, और उनका जो काउंट होता है उसका एवरेज हम कुछ मार्क्स लगाते हैं कि उसका कितना मार्क्स बना। फिर ठीक है। उसको मैंने डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स और टोटल एवरेज पॉइंट्स उससे बनाया। फिर ये दूसरा उसमें डिसीज फादर अलाइव उस डेट से मैंने किया। ठीक फिर है। मैंने सर इसका एक पेज बनाया। पेज में सर मैंने ये वाला बनाया। पेज को मैंने आर में बनाया। आर में मैंने इसको डेटा को पूरा इनपुट किया पहले, ये छोटा सा डेटाबेस बनाया उसमें। फिर इसमें फिल्टर्स लगाए, उसमें सारा डिग्री प्रोग्राम से रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स है वो लगाए। फिर जो स्टूडेंट होता है मेरे साथ उसमें अगर मैं क्लिक करूँ तो उसमें जाके फॉर एग्जांपल ये अली है। अली इसमें, अच्छा सर इसमें भी नेक्स्ट पेज पे ओपन होता है, लेकिन इसमें दूसरे वाले में किया था उसी पेज में उसका सारा डेटा था। ठीक है। अब मसला ये है सर, मैं कुछ जगहों पे अप्लाई कर रहा हूँ डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए, तो उसमें वो एक्सप्लिसिटली मांगते हैं कि अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग में प्रोजेक्ट किया है तो आप काइंडली ऐसे करें कि वो जो जिसको अप्लाई ईमेल करते हैं उसको वो शेयर करें। तो सर ये एनालिसिस तो मैंने किया है आर पे। इसके साथ ये साइट पे ग्राफ भी बनाया था पेज पे। ठीक है। लेकिन सर ये लोकल सर्वर पे जनरेट हुआ है, अब मैं इसको अगर किसी को सेंड करूं तो ये वहां पे उसका रन नहीं होता सर। अगर मैं इस लिंक को अपनी सीवी हाँ, में लगाऊं ये और वो अभी कोई भी बिल्कुल। ओपन करे तो नहीं ओपन होगा सर। ये एक्चुअली आपके पास ना डाटा आपके पीसी में है। जी सर। हाँ, इसको आपने किसी होस्ट के साथ कनेक्ट करना है। तो अगर आप जी इसकी जो बैकअप फाइल है जी सर। वो आप रखें गूगल ड्राइव में। बैकअप बैकअप फाइल मतलब जो कि एक्सेल शीट है, या नहीं नहीं, जिसमें जिस ये मैंने जिस कोड रन शीट किया हुआ है। नहीं नहीं, जिस ये आपने ओपन कैसे किया ये वाला गूगल में? सर ये गूगल में सर ये एक मिनट में एक नई शीट है सर। इसको ये पहले ये वाला कोड जनरेट होता है, ये आर में जनरेट होता है। इसमें मैं ओपन इन ब्राउजर करता हूँ तो उस लिंक पे चला जाता है सर। तो ये आर में है सर। इसको इवन अगर मैं जब आर को कैंसिल नहीं, करता हूँ तो इसमें वो जो एक इवन वो लिंक है वो नहीं जनरेट होता फिर। एक मिनट ठहरिएगा। जी सर। इसमें एक ऑप्शन था HTTP में कन्वर्ट करने के लिए, ये चेक करने दीजिएगा। एच टी एम एल था सर वो उसमें। उसमें किया आपने? सर उसमें इस तरह होता है कि अगर आपके साथ इंटरैक्टिव ग्राफ है वो तो एच टी एम एल में मेरे पास डाउनलोड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इस पे आपको दिखाऊं सर, ये मैंने सारे ग्राफ सेव किए हुए हैं।
इसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाला ग्राफ 3 पे क्लिक करूँ, ये मेरे साथ इधर आ जाता है, ओपन हो जाता है, किसी को सेंड करूँ वो भी ये फाइल ओपन कर सकता है। लेकिन ये जो मैंने पेज होम सर्वर ये लोकल सर्वर पे बनाया है, ये ओपन नहीं होता उनके साथ। नहीं सर, इवन किसी जब मैं यहाँ पे आर कैंसिल कर देता हूँ, बंद ये कर देता हूँ, लोकल तो सर्वर भी से, नहीं होता सर। हाँ लोकल सर्वर इसलिए कि क्योंकि ये आपके पीसी तक महदूद है ना। जी सर। अभी हाँ सर इसका क्या ऐसे सर, मैं अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है इसका, कि इसको मैं किस जगह पे रखूं और इसका लिंक मैं अपनी सीवी में डालूं, और जब उस पे क्लिक करे वो देखना चाहे कि मैंने कुछ किया है, तो वो उसको क्लिक करे डायरेक्ट उस पे उसको लेके जाए और वहां पे वो एनालिसिस सब कुछ देख सके। तो सर इसके लिए मैं कौन से स्टेप्स, कौन सा फ्रेमवर्क, कैसे मैं ये कनेक्ट करूं चीज़ों को? एक मिनट। अभी ये वाली फाइल आपने डायरेक्ट आर से ओपन की है? जी सर, ये मैंने डायरेक्ट आर पे ओपन इसको इसको क्लोज करें, दोबारा ओपन करके दिखाइएगा मुझे। इसको भी क्लोज करें फाइल को। किया। ये ये वाला फाइल सर मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है। अभी ये भी अगर मैं ये भी क्लोज ये करें। आर पे जैसे मैं जनरेट करता हूँ, ये ग्राफ भी क्लोज करें। ये वाला। जी, ये सर वाली फाइल ये भी ये ये भी क्लोज करें ना। जी सर, क्लोज कर दिया हाँ मैंने, अब ये आ रहा है। वापस हाँ आर पे आए। सर ये आ रहा है। ठीक इस है। पे मैं अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, लास्ट वाला कोड है, तो ये मुझे इसने यहाँ शाइनी पे लेके आ एप्लीकेशन में ले जाता आया, ठीक है। है। जी सर, बिल्कुल। अभी अभी यहाँ पे अगर मैं इसको इधर से ओपन इन ब्राउजर करूँ, ये मुझे ब्राउजर में लेके चले जाते हैं, यहाँ पे काम करता है। लेकिन जैसे ही मैं सर इवन इसको शाइनी को भी मैं बंद करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ पे डायरेक्ट ये काम करना छोड़ दिया उसने। ये शाइनी देखें एप्लीकेशन सर, में ओपन हुआ हुआ है। ब्लर हो जाता ठीक है। आप ना है। जी सर। वापस आए आर पे आए। जी सर, आ गया। आपने ना ये जो कोड है ना, इसको कॉपी करें, जी सर, जो भी आपने ये शाइनी पूरा जहाँ एप्लीकेशन, से कोड है। हाँ जहाँ तक आपने रन किया हुआ है। जी सर। जी सर, एक मिनट। यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया सर इसको। कॉपी करें और चैट जीपीटी पे आ जाए। कर लिया कॉपी से। चैट जीपीटी पे लाएं इसको। हेलो। सर चैट जीपीटी पे लेके आए इसको। हेलो। हेलो सर, उसके कोई नेट का इशू है आई थिंक। मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद वो। जी सर। जी सर। जी सर। सर स्क्रीन आपकी क्लोज हो गई है। ये जी सर, मैं ये ओपन करता हूँ दोबारा। सर ये शेयर हो गई। सर शेयर हो रही है अभी। हो गई सर। जी सर, आप इसको कॉपी करें और चैट जीपीटी पे लेके आएं। जी। जी सर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखें कि आप इसको ऑनलाइन करना चाह रहे हैं। हाँ सर, मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर सर, इसमें मैं ऐसे कनेक्ट करना चाहता हूँ, दो ऑब्जेक्टिव इसमें। एक तो ये कि जब आर इवन आर बंद भी हो, मतलब कोड बैकअप पे ना भी चले, तब भी ये पूरा पेज मुझे ओपन हो, कोई भी उसके लिए मेरा उसको ख्याल ओपन है कर आपको सके सर। ये ऑब्जेक्टिव है। होस्टिंग लेनी पड़ेगी इसकी, पर ट्राई करते हैं। मैं ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है जी मेरा सर। भी। जी सर। क्योंकि जो पेज ऑनलाइन होते हैं ना उसके लिए होस्टिंग लेनी पड़ती है हमें। अगर यहाँ पे कोई वेब डेवलपर वगैरह हो इस ग्रुप में तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। पर मैं कोशिश कर लेते हैं एक दफ़ा इसको मे बी ये हल हो जाए।
अच्छा, यहाँ पे सर इसको मैंने जो जितना सब किया है, जी मैसेज सर टाइप मैं करें, करता हूँ आप। मैसेज टाइप करें इसको। जी सर। जी सर। इसको बोले आई वांट टू शो दीज रिजल्ट्स ऑनलाइन, but जी these सर। result on my local host. How I make its presence online so that anyone can get access by clicking on this link. How I make its presence online so that anyone click click on the link and get access on these result. Is it possible? क्वेश्चन जी मार्क सर। और सेंड कर दें। कह रहे yes, you can make the Shiny app accessible online so that anyone on click on a link, and there are several ways to deploy your Shiny application। जी कह रहे जी पहला है Shiny, ये फर्स्ट स्टेप पे आइएगा। नहीं सर, ये तो फिर उस लेके चला जाता है सर। ये आपने ट्राई किया? सर मैंने कुछ ट्राई किया इसमें, तो सर इसमें मैंने बहुत सारे ट्राई किए हुए, बहुत सारे डिफरेंट सर्वर से उन्होंने किया, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। फिर मैंने सर्च किया थोड़ा और, तो उसने बोला या तो ऐसे करें कि वो मैंने ट्राई नहीं किया है, कि जो कोड है उसको लेके जाए उधर अपना क्लाउड में लेके जाए, क्लाउड में से उसको कनेक्ट करें और यहाँ पे HTML पेज बनाए। HTML पेज के थ्रू वो क्लाउड में जो डेटा है ये लिंक HTML के साथ कनेक्ट होगा। हम्म। लेकिन इसकी सर ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स लगा, समझ नहीं आई ज़्यादा। एक मिनट, ये तो फर्स्ट कुछ। फर्स्ट स्टेप पे आइएगा, फर्स्ट स्टेप पे आइएगा। जी सर। अ, क्या करूँ? नहीं नहीं, फर्स्ट स्टेप पे आए, ये जहाँ पे ये कह रहे हैं ना, लॉग इन टू शाइनी ISO, ये ट्राई किया आपने? ठीक है सर, ये इसमें कुछ है लेकिन ये पेड है सर। कोशिश करें सर, हम इसमें लगाएं। एक मिनट, इससे पहले आपको एक ये पैकेज भी इंस्टॉल गेट करना योर पड़ेगा। अथेंटिक। इससे पहले आपको पैकेज भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ सर। हम्म। चलें सर, ये हाँ, फिर अगर चले आप इस अभी पर क्लास ट्राई का। कर लें। हाँ, हाँ। तो क्योंकि जो मैं मेरे मेरे माइंड में आ रहा है ना, वो ये हेलो। है कि जी सर। सर, सर अगर माजरत के साथ ये इजी है सर, अगर गूगल ड्राइव यूज़ करे, इस फ्रेंड्स को बोल रहा हूँ, गूगल ड्राइव में इजी से लिए शेयर हो सकता है लिंक, गूगल ड्राइव में हो पब्लिक के सकता लिए है भी। लिंक। हाँ, वैसे गूगल ड्राइव में भी हो सकता है आपका ये।